मकई के छिलके हों, सेब का छिलका हो या फिर केले का, आपने कभी सोचा है कि इससे आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं? इस लड़की ने ऐसा धमाका किया है कि फैशन इंडस्ट्री एकदम हिल के रह गई है। मैंने इसको एज ए मटेरियल स्टडी किया। इससे पहले फाइबर निकाला और फाइबर के ही बाई प्रोडक्ट में पल्प लाइक मटेरियल निकलता है। उससे भी मैंने पेपर, बायोप्लास्टिक, लेदर और वुड शीट्स बनाई जो कि आराम से मार्केट में सिंथेटिक मटेरियल को कम कर सकती हैं अगर रिप्लेस नहीं भी करती। सारा मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हैंडमेड है, कोई मशीन, किसी भी तरह की इंडस्ट्री की कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं है। पिया घर कब सुधार कर जाएंगी आपकी बेटी? इंशाल्लाह दुआ करें बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जहाँ पर मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, वहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो भी हमें आगे आगे दिखाई देती है। मकई के छिलके हों, सेब का छिलका हो या फिर केले का, आपने कभी सोचा है कि इससे आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं? इससे आप लेदर बना सकते हैं, धागा बना सकते हैं और फिर उसी से खूबसूरत फैशन इंडस्ट्री तक का सफर कर सकते हैं और महाना इतने पैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ लाहौर की रिहायशी सिद्रा नवीद मौजूद है, जिनकी उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े हैं। इस लड़की ने ऐसा धमाका किया है कि फैशन इंडस्ट्री एकदम हिल के रह गई है कि क्या इन चीजों से भी हम लोग वो वाले कपड़े जो हम लाखों रुपए में खरीदते हैं, चंद जो है छिलके, उनको अगर हम रिसोर्स करते हैं, उसको रिसाइकल करके चीजें पैदा करते हैं, तो उससे हम अपने लिए खूबसूरत जैकेट, खूबसूरत हैंडबैग और खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं। सिद्रा से जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है और उन्होंने ये प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने फाइनल ईयर थीसिस में किया था और ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था। इसको करने का पर्पस ये था कि क्योंकि मैं एक फैशन स्टूडेंट हूँ, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल्स एंड डिज़ाइन मैंने पढ़ा है, तो हम लोग की रिसर्च इस चीज़ पे बहुत है कि मार्केट में सिंथेटिक मटेरियल की इनकॉर्पोरेशन बहुत होगी, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में। आप देखिए पॉलिएस्टर की बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन है, ऑलमोस्ट हर फैब्रिक गारमेंट हम खरीदते हैं उसमें सिंथेटिक मटेरियल की रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज उनको ग्रो करने के लिए एक तो जगह भी कम है, फिर रिसोर्सेज भी कम है। तो आई थॉट कि अगर हमारे पास इस तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट है जिससे हम फाइबर निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसे यूज़ करें, क्योंकि जो छल्ली या सिट्टे की जो क्रॉप है वो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप होती है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में उगाई जाती है। लेकिन जब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इसके बस जो बीज होते हैं वो रखते हैं और बाकी जितने भी वो स्टेम्स होती हैं या जो छिलके होते हैं या उनको जला देते हैं या उनको फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा अगर ये इस इतनी लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट हो रहा है तो मैं इससे अपना थीसिस प्रोजेक्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको एज ए मटेरियल स्टडी किया। इससे पहले फाइबर निकाला और फाइबर के ही बाई प्रोडक्ट में पल्प लाइक मटेरियल निकलता है। उससे भी मैंने पेपर, बायोप्लास्टिक, लेदर और वुड शीट्स बनाई जो कि आराम से मार्केट में सिंथेटिक मटेरियल को कम कर सकती हैं अगर रिप्लेस नहीं भी करती। फिर मैंने पेपर की हर फॉर्म बनाई है जिसमें बटर पेपर लाइक फॉर्म है, कार्डबोर्ड की तरह थिक फॉर्म है, जो नॉर्मल पेपर होता है, वाटर एब्जॉर्बेंट शीट्स होती है। और सबसे इसकी यूनिक चीज़ ये है कि इसके पेपर मेकिंग में किसी भी तरह का बाइंडर नहीं डला हुआ, तो ये 100% कॉर्न हस्क से बना हुआ है। तो कितना, जब आपने पेपर बनाना शुरू किया या लेदर बनाया, फिर आपने धागा भी बनाया इससे, तो इसमें प्रोसीजर क्या था? कैसे प्रोसीड किया आपने? क्या आपने बड़ी बड़ी मशीनें घर में लगाई या फिर जब धागा निकाल रही थी तो हमने बचपन में देखा है कि एक चरखी हुआ करती थी तो उसके से जो है ना वो रुई का से धागा निकलता था, तो आपने भी कोई इसी तरह का? मैंने सबसे पहले वेस्ट इकट्ठा किया था जो डिफरेंट कॉर्न सेलर्स होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर थे, और फिर जहाँ पे हार्वेस्ट होते हैं वहाँ मैं गई, उनसे मैंने वेस्ट इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसे अच्छी तरह वॉश किया, सैनिटाइज किया। फिर उसके बाद मैंने केमिकल प्रोसेस से फाइबर निकाला और फाइबर को मैंने जो धागे में कन्वर्ट करते हैं वो चरखे से ही किया था, वो हैंडमेड किया था। सारा मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हैंडमेड है, कोई मशीन, किसी भी तरह की इंडस्ट्री की कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं है। या मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में काम किया था या मैंने अपने घर पे काम किया था। सिद्रा, घर वालों ने सोचा तो होगा हमारी लड़की को क्या हो गया है कि हम लोग जब भी मकई का सिट्टा लेते हैं तो उसे खा के उसका छिलका फेंक देते हैं, उसका जो सिट्टा होता है वो भी फेंक देते हैं। हमारी लड़की को क्या हो गया है कि अब ये जगह जगह जाके कचरा इकट्ठा कर रही है, इसको कचरा फॉर्म ही कहा जाता है, तो फिर उसी कचरे को आप फैशन इंडस्ट्री तक ले गई, तो ये कितना अर्सा प्रोसीजर चलता रहा?
सबसे पहले अगर मेरे घर वालों की बात आती है तो मुझे लगता है आई एम द लकीएस्ट वन। मेरे घर वालों ने मेरे हर क्रेजी आइडिया को सपोर्ट किया है। अगर मैंने उन्हें ये कहा कि कचरे में से सोना निकलेगा तो वो उस चीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। मेरे घर में मेरे बहन भाई, मेरे बाबा मामा बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मेरे हर आइडिया को हर हद तक सपोर्ट किया। मुझे लगता है ये जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके कामयाब होने के पीछे मेरे घर वालों का ही हाथ है। अदरवाइज ज्यादा किसका हाथ है, अम्मी का, अब्बू का या भाई का? सबका बराबर का हाथ है, पर मेरी मामा ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया मेरे साथ। मेरे सैंपल्स बनवाना, मेरे साथ काम मेरा होता था और मेरे साथ ही लोग सारी रात झाँकते थे। हालांकि मेरे बहन भाइयों का जो काम है वो टोटली अलग है, वो लॉयर्स हैं और मैं डिजाइनर हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे मॉरल सपोर्ट के लिए भी जागते थे मेरे साथ। तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये चला है 1 साल, क्योंकि 1 साल का हमारा थीसिस प्रोजेक्ट होता है जिसमें पहले 6 मंथ्स रिसर्च और ड्राइंग में जाते हैं। उसके बाद फिर सैंपल मेकिंग और फिर आपने अभी तक अपने लिए क्या बनाया? मैंने अभी तक अपने लिए ये सारा कुछ मैंने अपने लिए ही बनाया, क्योंकि मुझे शुरू से इस तरह के ही काम करने पसंद है, इनोवेटिव। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इस पे काम करना। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एंजॉय करके मैंने अपना थीसिस किया। और वो आप मेरी वीडियोस से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने बहुत फुल अपना इनपुट दे के इसको किया था और ये सारा कुछ अपने लिए ही बनाया। अभी तक मुझे ही सक्सेस मिल रही है और मेरा ही मतलब किसी दोस्त के लिए नहीं, किसी बहन के लिए नहीं, किसी रिश्तेदार को कोई गिफ्ट नहीं, अपनी फैमिली को दी है। और रिश्तेदार आप छोड़ दें और बाकी जो दोस्त हैं, दोस्तों को वैसे मैं हैंडमेड चीजें देती रहती हूँ, लेकिन अभी इससे रिलेटेड मैंने ऐसा जी। मेरे साथ इस वक्त सिद्रा नवीद साहिबा की वालिदा मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बेटी माशाल्लाह कामयाबियों के झंडे गाड़ी, ये कैसा महसूस होता है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या होगा कि बेटों का लोग करते हैं कि बेटे हमारे ये कर गए वो कर गए, और हमारी बेटी ने बेटों से बढ़ के जो हमें खुशी दी है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। आज हमें जो हमने मेहनत की, जो कोशिश काविश थी, वो सब भूल गया। खासतौर पे सोशल मीडिया पर काफी जो भी काम कर रही थी आपकी बेटी माशाल्लाह एक्टिव हैं, तो लोग देखते हैं। रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होता है जब आप रिश्तेदारों में जाती हैं, तो वो जरा बताइएगा। और कितनी मुश्किलात रही इनको यहाँ तक पहुँचाने में? मुश्किलात तो बहुत आती हैं, हर्डल्स आती हैं। मसलन रिश्तेदारों का भी होता है, कोई कहता है ये क्या कर रही है या वो क्या कर रही। आज सभी खुश है, आज सब कहते हैं कि आप लोगों का जो था ना सही था फैसला। हमारा जो बैकग्राउंड है वो जट फैमिली है। तो जटों में बड़ी चीजें होती हैं, इक़्तिदार देखनी पड़ती हैं, इखलाकियात देखना पड़ता है, लेकिन वो उनकी कोशिश यही होती है कि जरा बेटी को ना जकड़ कर रखा जाए, क्लोज करके रखा जाए। तो बेटी जो है माँ के बड़ी क्लोज होती है, अगर कहीं तो पहली दोस्त होती है। तो आपने अपनी बेटी की इस स्ट्रगल में साथ दिया, तो आपने अपनी बेटी को कैसा पाया? बहुत अच्छा, हमारी सबसे अच्छी दोस्ती मेरी इससे, और इसके बाद मुझे दूसरी बेटियों पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारी मैंने इस पे कर दी। अब ये छोटियों को भी साथ लेके चलती है, तो ये माँ बेटी की दोस्ती होनी चाहिए। मैं इस बात पे भी कहूंगी कि बच्चों की बेटे हैं या बेटियां हैं, इनकी घर में अपने वालिदैन से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चे वालिदैन के करीब होंगे, आपस में अपनी फैमिली के करीब होंगे, तो बाहर कोई दोस्त नहीं ढूंढेंगे जो इनको गलत रास्ते पे लगाए। बच्ची का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप अपनी का? रोशन, इंशाल्लाह बहुत रोशन। पिया घर कब सुधार कर जाएंगी आपकी बेटी? इंशाल्लाह दुआ करें, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इसकी डिग्री का ही था, दरमियान में हुए मामला, लेकिन इसके बाबा कहते थे कि अब डिग्री जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, डिग्री इसकी मुकम्मल हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ सिद्रा नवीद आजम की वालिदा साहिबा मौजूद थी। ये बड़ा फख्र का लम्हा होता है जब आपकी औलाद कुछ अच्छा करती है और दुनिया उसको सराहती है, तो फिर माँ बाप की जो थकन होती है सारी उतर जाती है, और फिर फख्रिया अंदाज पे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कहता है, जी ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, ये जो करना चाहता था इसने वो कर दिखाया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि सिद्रा नवीद आजम ने वाकई ही कर दिखाया। आप भी कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी वालिद और वालिदा को दोस्त बनाएं। बाहर की दोस्तियां जो होती हैं शायद आपको भारी पड़ सकती हैं, ये एक रोशन मिसाल है मुआशरे के लिए कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मेरी भी दोस्त मेरी वालिदा है और मेरी बेहतरीन दोस्त मेरे वालिद है। हमें बाहर के दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी में जो करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत, लगन और फोकस बहुत जरूरी है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।